अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और आज अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले किए गए। महत्वपूर्ण फैसला यह भी है कि 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में शराब की बिक्री बंद करने का आदेश भी जारी किया जाएगा। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। आतिशबाजी भी होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अयोध्या में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान का शुरुआत करेंगे और 22 जनवरी को जो भी वीवीआईपी अयोध्या आ रहे हैं उनके रहने की जगह पहले से तय होनी चाहिए, ये भी निर्देश दिया गया है। कुंभ की तरह ही अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी भी तैयार कराई जाए, ये निर्देश दिया गया है। और अयोध्या की सभी टेंट सिटी में 10-10 बिस्तरों का स्वास्थ्य केंद्र तैयार कराया जाए, ये भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। जो तैयारियां हैं ये साफ तौर पर दिखा रही कितने भव्य पैमाने पर इसका आयोजन करने की कोशिश यूपी सरकार की ओर से हो रही है। आगे भी क्या कुछ और इसी तरह के कदम उठाए जाने की संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि उनका मठ इस आंदोलन से दशकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो व्यक्तिगत इस इवेंट को देख रहे हैं और बार बार अयोध्या आते हैं। आज भी अयोध्या आए, अयोध्या में अलग अलग जगहों पर गए और उसके बाद जब अधिकारियों की बैठक ली तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय पर्व है, अयोध्या का कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे देश का कार्यक्रम है। और हमारे अधिकार क्षेत्र में जो इलाके आते हैं यानी उत्तर प्रदेश, वहाँ सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। जितने सरकारी भवन हैं उन पे सजावट होगी, आतिशबाजी होगी, मंदिरों में मठों में दिए जलेंगे। इसके अलावा साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि यहाँ पे लोगों की आवाजाही ज़्यादा होगी और एक टेंट सिटी का उन्होंने निरीक्षण करने के बाद कहा कि जैसी टेंट सिटी कुंभ में लगती है, जिस तरह की साफ़ सफाई कुंभ में होती है उस तरह की टेंट सिटी बनाई जाए, उस तरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो और टेंट सिटी में लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल भी हो, एम्बुलेंस की सर्विसेज भी हों। और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, चूँकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद 19 को या 20 को ही अयोध्या आ जाएं, ऐसे सभी लोगों को रहने की, खाने की, घूमने फिरने की ये सारे इंतजाम अधिकारियों की तरफ से किए जाएं। तो मुख्यमंत्री ने कई ऐसे निर्देश दिए हैं और लगातार अलग अलग जब भी बैठकें वो करते हैं तो उन बैठकों को लेकर निर्देशित करते हैं। सुरक्षा को लेकर के खास निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जो बाहर से लोग आकर के अयोध्या में रह रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ कौन कौन लोग हैं इसको लेकर के पुलिस जांच करे, पुलिस के पिकेट्स बढ़ाए जाएँ, गश्त बढ़ाई जाए, निगरानियाँ जो घाट वाले इलाके हैं वहाँ की जाए। तो तमाम ऐसे निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ख़ास तौर पे साफ़ सफाई से लेके अयोध्या किस तरह की है और जो त्रेता युग की अयोध्या है कुछ उस तरह का दृश्य लोगों को दिखाई दे 22 जनवरी को, उसको लेके मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि साफ़ सफाई से लेकर के जो सजावट है और सुरक्षा, इन सब का ध्यान रख करके अधिकारी तैयारी करें। और चूंकि अब समय बहुत कम है तो मुख्यमंत्री बार बार अयोध्या पहुंचते अधिकारियों की बैठक लेते हैं और आज की बैठक में जो निष्कर्ष निकला है वो ये कि शराब की दुकानें 22 तारीख को बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। कई ऐसे मीट एसोसिएशन हैं जो अलग अलग ज़िलों में जाकर के ये कह रहे हैं कि हम खुद से जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद रखेंगे। इसमें सीधे सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, लेकिन मीट एसोसिएशन तमाम जो है वो खुद आगे आए हैं। तो 22 तारीख का जो इवेंट है वो भव्य हो, दिव्य हो और हर किसी को इस आयोजन का एहसास हो, इसकी तैयारियां उत्तर प्रदेश में अब दिखाई दे रही हैं। जी।